कलेक्टर की टेबल पर 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकती आमजन की कोई भी फाइल। फाइलों का तुरंत निस्तारण कर लोगों को राहत पहुंचा रहे जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी। तेजी से फाइल निपटाने में धौलपुर जिला कलेक्टर प्रदेश में 10वें नंबर पर। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी यूं तो पदभार ग्रहण करने के बाद से ही अपनी कार्यशैली और आमजन के प्रति मधुर व्यवहार को लेकर लोगों के बीच खासी प्रशंसा के पात्र बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष, निर्भीक व शांतिप्रिय तरीके से संपन्न कराने से लेकर जन सुनवाई तक में उनकी कार्यशैली एवं व्यवहार की लोग जमकर तारीफ करते हैं। वहीं आमजन के कार्य को तेजी से निपटाने के मामले में भी जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी बेहद सक्रिय हैं, जिसकी वजह से उनकी टेबल पर आमजन की किसी भी तरह की कोई भी फाइल औसतन 1 घंटा 1 मिनट से अधिक समय तक नहीं रुकती है। वे कई फाइलों का तो महज 5 मिनट के अंदर ही निस्तारण कर देते हैं। कलेक्टर की टेबल पर पहुंचने वाली सभी फाइलों के निस्तारण का अधिकतम औसत समय 1 घंटा 1 मिनट है, जिस कारण धौलपुर जिला कलेक्टर बीटी प्रदेश के ई फाइलिंग निस्तारण सिस्टम में 10वें नंबर पर ग्रीन कैटेगरी में आते हैं। विगत माह अप्रैल व मई 2024 की ई फाइल निस्तारण को लेकर हुई मुख्य सचिव की रिव्यू बैठक में धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी राजस्थान में 10वें नंबर पर आए हैं। बीटी का फाइल निस्तारण के मामले में औसतन समय 1 घंटा 1 मिनट है। वहीं ई फाइल निस्तारण के मामले में शाहपुरा जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत पहले स्थान पर हैं, जिनका फाइल को निस्तारण करने का औसतन समय मात्र 9 मिनट है। वहीं इस मामले में भरतपुर जिला कलेक्टर अमित यादव काफी पिछड़े हुए हैं। वे इस मामले में प्रदेश में 42वें स्थान पर हैं। इनका फाइल निस्तारण का औसतन समय 5 घंटा 28 मिनट है। भरतपुर संभाग में सबसे तेजी से ई फाइल का निस्तारण गंगापुर सिटी कलेक्टर गौरव सैनी करते हैं। इस मामले में ये प्रदेश में 6वें नंबर पर आते हैं। इनका ई फाइल निस्तारण का औसत समय 45 मिनट है। ई फाइल का निस्तारण करने में धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी प्रदेश में 10वें और भरतपुर संभाग में दूसरे नंबर पर हैं। इनकी गिनती राजस्थान के अच्छे, सच्चे, होनहार और काबिल जिला कलेक्टरों में की जाती है। काम को अटकाने और लटकाने में भरोसा नहीं करते जिला कलेक्टर बीटी। धौलपुर जिला कलेक्टर आमजन के कार्य को अटकाने और लटकाने में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। उनकी टेबल पर जैसे ही कोई फाइल आती है तो वे तुरंत उस पर कार्य शुरू कर देते हैं और नियम अनुसार उसमें जो भी कार्रवाई होनी होती है उसको तुरंत करके फाइल का निस्तारण कर देते हैं। जिला कलेक्टर बीटी को किसी भी कार्य की पेंडेंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, न ही उन्हें कार्य को अटकाने व लटकाने वाले अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी पसंद है। इसको लेकर बीटी मीटिंग में अधीनस्थ अधिकारियों को भी निर्देश देते हैं। उन्होंने धौलपुर जिले के लगभग सभी विभागों में फाइल को हाथों में लाने की पुरानी परंपरा को अलविदा कहते हुए ई फाइलिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। वे अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों से हर मामले में ई फाइल की ही मंगाते हैं, ताकि अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो सके और वे आम जन को किसी भी तरह गुमराह न कर सके, ताकि आम जन को राहत मिले तथा सरकार व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप आम जन के कार्य त्वरित गति से हो सके। धौलपुर जिले वासियों को राहत पहुंचा रही कलेक्टर की इंजीनियरिंग। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की इंजीनियरिंग की पढ़ाई धौलपुर जिले वासियों को काफी राहत पहुंचा रही है, क्योंकि खुद जिला कलेक्टर ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, जिससे वे खुद कंप्यूटर पर ऑनलाइन कार्य करने में सक्षम हैं। उनकी टेबल पर सामने हमेशा कंप्यूटर चालू रहता है, जिस पर ई फाइलिंग सॉफ्टवेयर खुला रहता है। ऐसे में कोई भी फाइल उनके पास आती है तो वे तुरंत उस पर कार्य करना शुरू कर देते हैं और अधिकतम 1 घंटा 1 मिनट में फाइल का निस्तारण कर देते हैं, जिससे धौलपुर जिले के लोगों के कार्य तेज गति से हो पा रहे हैं और आम जन को काफी राहत मिल रही है। जो अधिकारी कंप्यूटर चलाना नहीं जानते उन्हें अधीनस्थों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे कार्य में देरी होती है। लेकिन जिला कलेक्टर बीटी तो कंप्यूटर चलाने में माहिर हैं। इसके अलावा उन्हें सॉफ्टवेयर फील्ड का भी अच्छा खासा अनुभव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे भाजपा कार्यालय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि। सीएम शर्मा बोले, आज मुखर्जी के सपनों का कश्मीर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को धौलपुर जिले के दौरे पर आए। इस दौरान वे बिजौली पर शिक्षक संघ के कार्यक्रम में से अचानक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय धौलपुर पर पहुंच गए, जहां उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक विचारधारा का नाम है। उसी विचारधारा को लेकर आज मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान सांस्कृतिक
विकसित राष्ट्र बन रहा है। डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर के लिए जो कहा था, मोदी जी ने वह करके दिखाया। मैं प्रदेश की जनता को यह भरोसा दिलाता हूं कि आगामी 5 वर्षों में मोदी के विकसित भारत के विजन में राजस्थान आपके सपनों का विकसित प्रदेश बनेगा और देश के पटल पर चहुमुखी विकास करते हुए राजस्थान की अभूतपूर्व पहचान होगी। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारसर ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। वह एक ही भाषा, एक ही संस्कृति व एक ही विरासत के समर्थक थे। श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य पंडित विशंबर दयाल शर्मा, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, पूर्व विधायक सुखराम कोली, भाजपा प्रत्याशी नीरजा सुख शर्मा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, पूर्व विधायक रविंद्र सिंह बोहरा, पूर्व विधायक मनोरमा सिंह, पूर्व विधायक रानी कोली, सांसद प्रत्याशी इंदु देवी जाटव, पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंधाना, संभाग सह प्रभारी डीडी कुमावत, एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा, जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, श्रद्धांजलि सभा संयोजक जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा, रामवीर त्यागी, मुकेश शर्मा हनुमानपुरा, रजनीश तिवारी सेपऊ, जिला महामंत्री नवल लोधा, मदन कोली, जिला मंत्री विजय त्यागी, हरेंद्र सिंह राव, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष दुष्यंत सिंह बघेल, महिला मोर्चा संयोजक कल्पना शर्मा, युवा मोर्चा संयोजक राहुल राणा, पुष्पेंद्र सिंह राजावत, उपेंद्र कुशवाहा, गोरेलाल कुशवाहा, पूर्व उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव, पवन त्यागी आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा संयोजक जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में थार जीप से घुसे 4 जने, छात्रों ने टोका तो हुई कहा सुनी, पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा। रविवार की बीती रात मेडिकल कॉलेज धौलपुर में थार जीप में सवार 4 लोग घुस गए। कॉलेज के हॉस्टल में घूम रहे छात्रों ने जब थार जीप में सवार लोगों को हॉस्टल में घूमने से मना किया तो उनकी कहासुनी हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जहां से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 भागने में कामयाब रहे। अस्पताल चौकी प्रभारी प्रेम सिंह ने बताया कि रविवार रात के वक्त मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने जीप में सवार कुछ लोगों के हॉस्टल में घुसने की सूचना दी थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को देखते ही आरोपी भाग निकले, जिनमें से एक आरोपी को पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया है। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने बताया कि जीप सवार सभी लोग हॉस्टल में घुसकर जीप से चक्कर लगा रहे थे। जिन्हें पूछताछ के लिए रोका गया तो उन्होंने छात्रों से गाली गलौज शुरू कर दी। अस्पताल चौकी प्रभारी ने बताया कि एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में फरार आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पिछले 17 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित करने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र संस्थान न्यू एरा पब्लिक स्कूल धौलपुर। स्कूल का बोर्ड रिजल्ट हमेशा से ही 100%। प्रत्येक सत्र में कई विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट में शामिल होते हैं। इस वर्ष स्कूल की छात्रा अक्षरा अग्रवाल ने बोर्ड परीक्षा में 98.67% अंक लाकर जिले में प्रथम स्थान पाकर स्कूल एवं जिले का नाम रोशन किया है। 24 छात्रों ने 90% से अधिक अंक लाकर बढ़ाया स्कूल का मान। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न एवं आधुनिक, डिसिप्लिन, कल्चर तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर, चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान, बड़े एवं हवादार क्लासरूम, प्रॉपर प्रैक्टिकल व कंप्यूटर लैब, खेलने के लिए बड़े ग्राउंड व इंडोर गेम की सुविधा, साइंस ओलंपियाड एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की समुचित व्यवस्था, प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम में संचालित, संकाय साइंस, कॉमर्स व आर्ट। पता रिको एरिया ग्रोथ सेंटर, सदर थाने के पास, जीटी रोड, धौलपुर। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं।
तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, औड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। चोरी की बाइक व देसी कट्टे के साथ 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। कई मामलों में लिप्त हैं दोनों बदमाश। धौलपुर जिले की सैपऊ थाना पुलिस ने इलाके में कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक चोरी की बाइक तथा अवैध 315 बोर देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। बदमाश रवि ठाकुर पुत्र प्रहलाद तथा रोहित पुत्र गुड्डू राम कुंकरा गांव के निवासी हैं। दोनों ही बदमाश इलाके में किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। तभी थाना अधिकारी गंभीर सिंह ने पुलिस टीम के साथ दोनों बदमाशों को राजा का नगला के समीप घेराबंदी कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। बदमाश रवि ठाकुर बड़े ही शातिर किस्म का अपराधी है। वह पूर्व में रूपवास थाना अधिकारी पर फायरिंग के आरोप में जेल भी जा चुका है। अब जेल से बाहर आने के बाद वह अपने साथी बदमाश रोहित तथा अन्य गुर्गों के साथ अवैध हथियारों की तस्करी का कारोबार कर रहा है। वहीं बड़े स्तर पर चंबल रेता की तस्करी में भी बड़ा नेटवर्क है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों से पुलिस की पूछताछ में चोरी की बाइक का भी खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के बामौर से 4 जून को बाइक चोरी की गई थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं दोनों ही बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। शारदे विद्यापीठ में हुआ शिक्षक विद्यार्थी सम्मान समारोह कुंभ। निदेशक संग्राम पंडित ने की वर्ष 2025 के बोर्ड परीक्षा परिणाम में 100% अंक लाने वाले को कार देने की घोषणा। शारदे विद्यापीठ स्कूल गौशाला धौलपुर के तत्वाधान में लवानिया पैलेस, सैपऊ रोड, धौलपुर में रविवार को मेधावी छात्र छात्राओं शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ हुआ। बाद में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शारदे विद्यापीठ के निदेशक संग्राम पंडित और शिक्षकों ने अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रदीप शर्मा ने अतिथियों और उपस्थित सभी आगंतुकों का धन्यवाद करते हुए अतिथियों से उद्बोधन करवाया। देव शर्मा ने शारदे की सफल 25 वर्षों का गुणगान करते हुए धौलपुर में सबसे अच्छा विद्यालय बताया। शारदे विद्या के निदेशक संग्राम पंडित ने मंच से उद्बोधन देते हुए छात्रों को मोटिवेट किया और बताया कि सफल छात्रों का इतिहास मुश्किल भरा होता है। इसके बाद छात्रों को सम्मानित करते हुए सबसे पहले शारदे के जिला टॉपर विज्ञान वर्ग के भूपेंद्र को 99% अंक लाने पर ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ सम्मानित किया गया। भूपेंद्र को शील्ड प्रशस्ति पत्र के साथ चेक में गुप्त राशि देकर सम्मानित किया गया। वहीं शारदे के वाणिज्य जिला टॉपर 96% अंक वाले जय यदुवंशी को अमन त्यागी 96%, निकिता 95%, हिमांशी 97%, इक्षिता 97%, प्रियंका 97%, नितिन 96%, अरुण 96% को सम्मानित किया गया। बाद में जिले के 1800 छात्रों को और 273 शिक्षकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CDEO धौलपुर दाऊ दयाल शर्मा, आकाश कोचिंग जयपुर के हेड राकेश प्रधान और अन्य अतिथि डॉक्टर अरुण शर्मा, DEO धौलपुर महेश कुमार मंगल, डॉक्टर सुभाष शर्मा, डॉक्टर RK चौहान का भी माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। शारदे विद्यापीठ के निदेशक संग्राम पंडित ने मंच से वर्ष 2025 के बोर्ड परीक्षा परिणाम में 100% अंक लाने वाले छात्र को 1 कार या 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप शर्मा ने किया। सीएम की संवेदनशीलता से पीड़ितों को मिली सहायता राशि। सरमथुरा क्षेत्र का अंकुश मीणा हत्याकांड मामला।
सूबे की सरकार बदलते ही गरीब, पिछड़े, शोषित पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के दुख दर्द में हमदर्द बनकर साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता के चलते धौलपुर के पीड़ित परिवार को भी त्वरित सहायता राशि मिल सकी है। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के गांव मठ मल्लपुरा में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। झगड़े में हिंसक कार्यवाही में रीछरा गांव के युवक अंकुश मीना की मौत हो गई। साथ ही अन्य दो व्यक्ति भी इस घटित हिंसा में प्रभावित हुए। मामला राज्य सरकार के संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री द्वारा जिला कलेक्टर धौलपुर को मृतक के परिजनों व घायलों को त्वरित सहायता राशि जारी करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में तत्परता दिखाते हुए मृतक अंकुश मीना की मां मलुआ देवी को 4,12,500 रुपए तथा हिंसक कार्यवाही में घायल हुए अन्य पीड़ित व्यक्ति रतिराम मीना एवं शंकर लाल मीना को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण सहायता योजना के अंतर्गत प्रदान की। 30 जून को संबंधित उपचुनाव क्षेत्र में रहेगा अवकाश। पंचायती राज संस्थाओं के हैं उपचुनाव। धौलपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त हुए जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों एवं पंचों के पदों के लिए उपचुनाव 30 जून रविवार को कराए जाएंगे। उपचुनाव के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की तिथि को मतदान होने की स्थिति में परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत अवकाश घोषित किया गया है। धौलपुर जिले वासियों के लिए अब रामलला के दर्शन करना हुआ आसान, क्योंकि धौलपुर से सीधे अयोध्या के लिए शुरू हुई एसी बस, जो रोजाना शाम को 7 बजे बस स्टैंड धौलपुर से रवाना होकर सुबह 4 बजे पहुंचा देगी अयोध्या नगरी, जहां श्रद्धा भाव के साथ करें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन। यही बस वापसी में रात को 10 बजे अयोध्या से रवाना होकर सुबह 7 बजे पहुंचाएगी धौलपुर। ये बस लखनऊ, अयोध्या व बस्ती होकर गोरखपुर तक जाएगी। इसलिए अयोध्या, लखनऊ, बस्ती व गोरखपुर जाने वाले यात्री जनता ट्रेवल्स की कार्यालय बस स्टैंड धौलपुर पर अपना स्लीपर बुक करें अथवा मोबाइल नंबर 7737363979 पर कॉल करके भी अपना स्लीपर बुक करा सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मानसून धमाका। प्रत्येक स्कूटी की खरीद पर 25,000 रुपए की नगद छूट, एक बार चार्ज करने पर 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी, आसान किस्तों में फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। हमारे यहाँ ई रिक्शा भी उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। रामनारायण इंटरप्राइजेज, पता जगदीश टॉकीज के पास, ITI मोड़, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694957331 और 7742867178। कूलर का करंट लगने से अधेड़ की दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में पुलिस थाने के सामने वाली गली में रविवार रात करीब 8 बजे एक दर्दनाक घटना घटित हुई, जहां एक अधेड़ व्यक्ति की कूलर का करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भगवान सिंह पचौरी पुत्र कैलाश चंद पचौरी, उम्र करीब 55 वर्ष, रविवार शाम करीब 8 बजे बाहर से आए तो उन्होंने कूलर चालू किया, जिसमें शॉर्ट सर्किट के चलते कूलर का स्विच बंद करते समय करंट की चपेट में आ गए, जिसे तुरंत ही नजदीकी अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार भगवान सिंह यहाँ अकेले ही रहते थे। उनका परिवार जयपुर में रहता है और वे राजाखेड़ा में ही रहकर अपने कारोबार को देख रहे थे। एरिया डोमिनेशन के तहत 13 आदतन अपराधी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सैपऊ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 13 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि IG राहुल प्रकाश के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ के लिए एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान देवेंद्र कुशवाहा पुत्र जगदीश निवासी राम सहाय का नगला, बनवारी हरिजन कैथरी, बादशाह प्रदीप उर्फ प्रबल प्रताप ठाकुर निवासी सैपऊ, गब्बर पुत्र पप्पू ठाकुर निवासी बागरिया का पुरा, मडरायल, निरंजन कुशवाहा फूटे का नगला, मोहन प्रकाश जाटव फूटे का नगला, संजय अग्रवाल सदर बाजार बसेड़ी, मलखान कुशवाहा खपरेल, सुनील ठाकुर मुनहेरा, लाखन कुशवाहा तसीमो, हीरा लोधा छितापुरा, मुकेश लोधा फूलपुरा को गिरफ्तार किया गया है।
थानाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि पूर्व में भी सभी अपराधियों का अलग अलग मामलों में चालान हो चुका है। आर्म्स एक्ट, वाहन चोरी, जेजे एक्ट, आबकारी अधिनियम, SC/ST आदि संगीन मामलों में जेल भी जा चुके हैं। भारत भूटान समरसत्ता रत्न अवार्ड से सम्मानित हुए मनोज बघेला। धौलपुर शहर निवासी मनोज कुमार बघेला को भारत भूटान समरसत्ता रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समरसत्ता मंच के तत्वाधान में थिम्फू, भूटान में 19 जून से 21 जून तक G22 समरसत्ता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें धौलपुर निवासी मनोज कुमार बघेला को उनके विशिष्ट सामाजिक कार्यों के लिए भारत भूटान समरसत्ता रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, जिसमें उन्हें मेडल, प्रशस्ति पत्र देकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इनके साथ ही कार्यक्रम में भारत की 18 प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। इससे पहले बघेला को नेपाल के उपराष्ट्रपति द्वारा भी 2 बार सम्मानित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में भूटान के पूर्व प्रधानमंत्री किंग जैग दोर्जी ने प्रतिभाओं का सम्मान किया है। बघेल के सम्मानित होने पर उनके प्रशंसकों और रामावतार शर्मा, जगमोहन बघेला, देवेंद्र बघेला, शुभम सिंघल, प्रमोद तिवारी, कमल सिंह, दीपक शर्मा, प्रमोद प्रजापति, महेश कुमार मंगल, फूल सिंह कुशवाहा, हेम सिंह बघेल आदि ने बधाई दी। भारतीय समरसत्ता मिशन भारत भूटान यात्रा 3 दिवसीय यात्रा भूटान यात्रा का है। 25 लोगों का मिशन है। जो समाज सेवा क्षेत्र में लोगों को काम किया, उन्हें सम्मान किया गया है। भूटान एक अपना बहुत ही स्थान अच्छा रखा है इतिहास में और कभी जिसका गुलाम नहीं हुआ। भूटान में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है और यहाँ के नागरिक का सुविधा हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की शमशान घाट की सफाई। विहिप के सेवा सप्ताह की हुई शुरुआत। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आज सोमवार से सेवा सप्ताह की शुरुआत चंबल किनारे स्थित शमशान घाट की सफाई करते हुए की गई। बजरंग दल के धौलपुर प्रखंड संयोजक रविंद्र प्रजापति ने बताया कि प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत के निर्देशानुसार 24 जून से लेकर 30 जून तक अपने प्रखंड में सेवा कार्य करने हैं, जिसकी शुरुआत आज चंबल स्थित शमशान घाट की सफाई से की गई। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में मंदिरों की सफाई, मेडिकल कैंप एवं गौ सेवा का कार्य कर सेवा सप्ताह मनाया गया। आज सेवा सप्ताह में राम शर्मा, नरेश कुमार, दीपक पचौरी, शुभम श्रीवास्तव, रोहन कुशवाहा, सनी दिवाकर, विशाल मथुरिया, राजू निषाद, नीटू माहौर, आनंद माहौर, शुभम बघेल आदि कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। आज सेवा सप्ताह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमने मुक्ति धाम की सफाई की गई थी और ये निरंतर चलता रहेगा। ये 24 तारीख से 30 तारीख तक जारी रहेगा। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर्स देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन गौशाला धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। सत्र 2024 की परीक्षा परिणाम में हमारे 6 विद्यार्थियों ने 97%, 22 छात्रों ने 95, 117 छात्रों ने 90 एवं 250 विद्यार्थी ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में पायल कुमारी ने 98.80%, सान्या शर्मा 98.60, सपना ठाकुर 98.60, साक्षी सिंह 97.40, पूर्वी त्यागी 96.80, प्रिंसी कुमारी 96, कृष्णा कुमारी 95.20 एवं अनुराग ने 95% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में माधव तिवारी ने 97.20%, शिवानी शुक्ला 96.40, प्रियंका त्यागी 96, निरंजन सिंह 95.60, भूला राम 95.40, सचिन 95.40, अर्पिता त्यागी 95.40 एवं सुनील कुमार ने 95% अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 10वीं के परिणाम में श्रुति डांगुर ने 97.17%, कीर्ति 96.33, राज शर्मा 96.33, सुहानी परमार 96, कृष्ण सिकरवार 96 एवं हर्ष सिंह ने 95.33% अंकों के साथ लहराया परचम। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर, संस्थापक, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य।
धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुम्हेरी धौलपुर, क्लास नर्सरी से 12वीं तक संकाय साइंस व मैथ्स। यहाँ है हरा भरा व सीसीटीवी युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट फैकल्टी, सुसज्जित प्रैक्टिकल लैब एवं कंप्यूटर लैब, रिच लाइब्रेरी एवं रीडिंग रूम, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज व सांस्कृतिक कार्यक्रम। समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम एवं नवोदय में चयन, ओलंपियाड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल NH 123 कुम्हेरी धौलपुर एवं विद्या स्मार्ट स्कूल शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 3 धौलपुर। क्लास प्ले ग्रुप से यूकेजी तक, एसी क्लासरूम, मॉडर्न टीचिंग एंड प्लेइंग टूल्स, गुड टीचर स्टूडेंट रेशो, स्मार्ट क्लासेस आदि। निदेशक गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। स्काउट शिविरार्थियों को कराया मथुरा वृंदावन का भ्रमण। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में चल रहे अभिरुचि एवं कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर के छात्र छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण कराया गया। शिविर संचालक एवं स्काउट सचिव ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि शिविर में बालक बालिकाएं पूर्ण मनोयोग से सिलाई, मेहंदी, सॉफ्ट टॉयज, नृत्य, संगीत कला, पेंटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ब्यूटिशियन, साज सज्जा, कंप्यूटर, सुलेख और इंडोर गेम आदि विभिन्न कलाएं सीख रहे हैं। छात्र छात्राओं ने मथुरा वृंदावन के शैक्षिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। भ्रमण के साथ साथ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी दी गई। ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि शैक्षिक भ्रमण के दौरान तेल शोधक रिफाइनरी के बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए, योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई जीवंत कथाओं की गुफा के दर्शन किए और छात्रों को पूरी जानकारी दी गई। इसके बाद वृंदावन में वैष्णो देवी धाम एवं गुफा, गौशाला, प्रियकांत जू मंदिर, शांति सेवा धाम, लोधी राजपूत आश्रम, गौरी गोपाल आश्रम में गुरुजी अनिरुद्धाचार्य का आशीर्वाद लेते हुए दर्शन किए। इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर आदि का भ्रमण किया। इस अवसर पर हरिफूल, सोनू जैन, सुरेश चंद वर्मा, मुकेश चंद बघेल, विद्याराम कुशवाहा, गुंजन, पूनम बंसल, कल्पना, ऋतु, दीपिका बघेल आदि शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। अपना घर सेवा समिति बसेड़ी की बैठक आयोजित। अपना घर सेवा समिति बसेड़ी की बैठक रविवार को समिति अध्यक्ष हरिओम गर्ग की अध्यक्षता में अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में आयोजित की गई, जिसमें भरतपुर अपना घर आश्रम की 29 जून को स्थापना दिवस के अवसर पर अपना घर समिति बसेड़ी द्वारा 29 जून को सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में भर्ती मरीजों को फलों का वितरण किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा जुलाई माह में पौधारोपण कार्य कराने का भी प्रस्ताव लिया गया। अन्न प्रकल्प के तहत समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों, भामाशाहों व दानदाताओं से एकत्रित अन्न को भरतपुर अपना घर आश्रम में भिजवाने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई गई एवं समिति में नए सदस्यों को भी जोड़ने पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त आपसी विचार विमर्श कर अन्य बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर समिति संरक्षक कैलाश चंद गोयल, अध्यक्ष हरिओम गर्ग, सचिव संजय अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज परमार, कोषाध्यक्ष अशोक गोयल, सह सचिव भीम सिंह परमार आदि समिति सदस्य मौजूद रहे। अवैध हथियार के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी। धौलपुर जिले की सेपऊ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घड़ी लज्जा गांव से एक बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी लोकेंद्र पुत्र अशोक ठाकुर के खिलाफ पुलिस की ओर से आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई अमल में लाई गई है। थानाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि गांव में सरकारी स्कूल के पास एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर खड़ा है। तभी पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच युवक को घेराबंदी कर दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी आर्म्स एक्ट में 2 मुकदमे दर्ज हैं। थानाधिकारी ने बताया कि बदमाश लोकेंद्र अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में बड़ा सरगना है।
30 जून को लाखों बच्चे गटकेंगे पोलियो की दवा। भारत को पोलियो मुक्त रखने के लिए हर साल यह पुनीत अभियान चलाया जाता है, जिसके तहत 0 से 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। इस साल जून माह के अंतिम दिन यानी कि 30 जून को फिर से पल्स पोलियो अभियान का आगाज किया जाएगा, जो 3 दिन तक चलेगा। पहले दिन जिले में निर्धारित किए गए टीकाकरण बूथों तथा दूसरे व तीसरे दिन घर घर दस्तक देकर नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने पल्स पोलियो अभियान की पूर्व तैयारियों की समीक्षा कर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि धौलपुर जिले में 0 से 5 वर्ष के लगभग 2,09,064 बच्चों को 30 जून से लेकर 2 जुलाई के मध्य 3 दिन की अवधि में पोलियो की खुराक पिलाई जानी है। हाई रिस्क एरिया ईंट भट्टों पर कार्य करने वाले श्रमिकों के बच्चों पर विशेष फोकस रहेगा। इसके लिए जिले भर में कुल 1050 बूथ बनाए गए हैं। 21 ट्रांजिट टीम तथा 18 मोबाइल टीम भी बनाई गई हैं। अभियान की सफलता के लिए 156 सुपरवाइजर भी नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इस महाअभियान की पूर्व तैयारियों को लेकर बनाई गई कार्य योजना पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हो चुकी है। इस अभियान में ANM, आशा सहयोगिनी तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ साथ नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों, स्काउट एवं गाइड तथा NSS स्वयं सेवकों का भी पूरा सहयोग लिया जाएगा। भागवत कथा के भंडारे में हजारों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत खिडोरा के गांव हिंगोटा में स्थित सिद्ध बाबा मंदिर पर 17 जून से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का सोमवार को समापन हो गया। कथा के समापन पर हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहले हवन यज्ञ में आहुति डाली और फिर प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ कमाया। कथावाचक आचार्य पंडित भगवत स्वरूप शास्त्री ने 7 दिन तक चली कथा में भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बताई। सर्व समाज के तत्वावधान में श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन किया गया। 17 जून से 24 जून तक चलने वाले धार्मिक आयोजन में हजारों की संख्या में धर्म प्रेमियों ने पहुंचकर धर्म लाभ लिया व श्रीमद् भागवत कथा के संपन्न होने पर प्रसाद ग्रहण किया। कथावाचक आचार्य भगवत स्वरूप शास्त्री ने लोगों से भक्ति मार्ग से जुड़ने और सत्कर्म करने को कहा। शास्त्री ने कहा कि हवन यज्ञ से वातावरण व वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है, साथ ही व्यक्ति में धार्मिक आस्था जागृत होती है। सभी लोगों को कथा का रसपान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत से जीव में भक्ति, ज्ञान व वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। इसके श्रवण मात्र से व्यक्ति के पाप पुण्य में बदल जाते हैं। विचारों में बदलाव होने पर व्यक्ति के आचरण में भी स्वयं बदलाव हो जाता है। भागवत कथा के समापन पर लोगों द्वारा कथा परीक्षित श्री 1008 श्री शंकर भारती बेदरिया बाबा का माला पहनाकर स्वागत किया गया। अब नीट, JEE, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे करियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट, JEE के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर ले। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, पता राधे श्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड़, GT रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले का एकमात्र आवासीय स्कूल गोविंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्रोथ सेंटर रीको, ओड़ेला रोड, धौलपुर, राजस्थान। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं संचालित। लगातार 20 वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट देकर कीर्तिमान बनाने वाला स्कूल। सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2024 में मानसी पाठक ने 98% अंक लाकर जिले की मेरिट में पाया स्थान। हॉस्टलर छात्र लवकुश ने 97%, प्रशांत रावत ने 95% सहित 10 छात्र छात्राओं ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में ऐच्छिक विषयों में आर्यन ने 98% अंक प्राप्त कर जिले की मेरिट में मचाया धमाल। साथ ही अंजल गुप्ता ने 96%, प्रदीप पाठक ने 95% और माधव शर्मा ने 95% के सहित सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण।
प्रायोगिक कार्यों के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं, सभी विद्यार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा में 100% प्राप्तांक, आधुनिक लाइब्रेरी, 25 से 30 विद्यार्थियों की सीमित संख्या में कक्षाओं में अध्यापन कार्य, अनुभवी और योग्य फैकल्टी द्वारा साप्ताहिक और मासिक परीक्षाओं का आयोजन, शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का चयन, हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध, प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, संकाय कला वर्ग, विज्ञान वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में संचालित। निदेशक कल्याण शर्मा। बिगड़ते पर्यावरण को बचाने पौधारोपण जरूरी, डॉक्टर परमेश पाठक। इको क्लब समेत विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने शुरू किया पौधरोपण। वर्तमान में लगातार बिगड़ रहे पर्यावरण को बचाने के लिए जहां शासन प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है, वहीं स्वयंसेवी संस्थाएं भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आगे आ रही हैं। पर्यावरण बचाने को लेकर बाड़ी शहर के कास्तपाड़ा निवासी और धौलपुर के 6ठी बटालियन आरएसी में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात डॉक्टर परमेश चंद पाठक और उनकी टीम द्वारा बनाए गए इको क्लब ने एक नई मुहिम शुरू की है, जिसमें बाड़ी शहर और आसपास के क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसके तहत बाड़ी शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान परिसर में 500 पौधे रोपे जाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी जिम्मेदारी प्रिंस क्लब के सदस्यों को सौंपी है। ऐसे में पौधारोपण को लेकर आज मशीन से गड्ढे कराए गए हैं, जिनमें जल्द पौधे रोपे जाएंगे। इको क्लब के हर्षराज पचौरी, धीरज, रोशनी से भरे, काजल परमार आदि ने बताया कि पर्यावरण को बचाने के लिए आज पौधरोपण और उनकी देखभाल जरूरी हो गई है। लगातार बढ़ रही गर्मी और फैल रही बीमारियां इसका परिणाम है। ऐसे में अब समय आ गया है कि हमें प्रयास करने होंगे। आने वाले बारिश के सीजन में बाड़ी शहर और आसपास के क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा। महाराणा प्रताप खेल मैदान से इसका शुभारंभ किया है। यहाँ नर्सरी से करीब 5 से 7 फीट लंबाई के सघन छायादार पौधे लगाए जाएंगे। इको क्लब के संस्थापक डॉक्टर परमेश चंद पाठक ने बताया कि प्रत्येक परिवार को अपने बच्चों के नाम पर पौधे लगाने चाहिए और इसका संकल्प लेना चाहिए कि वे उनकी बड़े होने तक देखभाल करेंगे, तभी बिगड़ते पर्यावरण को बचाया जा सकता है। हम इसकी शुरुआत महाराणा प्रताप खेल मैदान से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम बचपन में खेले हैं। आज स्थिति यह है कि नगर पालिका द्वारा पार्क तो बना दिया, लेकिन यहाँ छायादार पौधों की कमी है, जिनके नीचे बैठकर कुछ सुकून लिया जा सके। इसके अलावा मत्सुरा स्थित माता मंदिर के पास और बसेड़ी रोड स्थित कृषि उपज मंडी और आसपास के क्षेत्र में सघन पौधारोपण किया जाएगा। इस दौरान प्रिंस और एक क्लब के प्रमोद मुदगल, डॉक्टर टोनी पाठक, संध्या शर्मा आदि मौजूद रहे। आज हम यहाँ महाराज बाग मेला ग्राउंड पर गड्ढे खुदवाने के लिए आए। हमारा लक्ष्य बहुत ये पर्यावरण के प्रति काफ़ी सकारात्मक हमको यहाँ पर बाड़ी में झुकाव देखने को मिल रहा है। तो आज हम यहाँ गड्ढे करवा रहे हैं और अच्छी बरसात होते ही यहाँ पर पौधरोपण भी किया जाएगा। हमने करीब 4-4, 5-5 फीट लंबे, 6-6, 7-7 फीट लंबे पेड़ मंगवाए हैं नर्सरी से और जन सहयोग से काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और सबके यहाँ साथ सहयोग की कामना करते हैं। नगरपालिका सहयोग से प्रिंस और नगरपालिका हमें पूर्ण सहयोग इसमें दे रही है। प्रशासन से भी हमको काफ़ी उम्मीदें हैं। एसडीएम साहब का बहुत हमको सहयोग मिल रहा है। समय समय पर नगरपालिका चेयरमैन साहब से भी हमको काफ़ी सपोर्टिव रुख मिला है उनका। और ये ग्राउंड से हमारा ज़मीनी स्तर जुड़ा हुआ है। हम बचपन से यहीं खेले बड़े हैं, तो यहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कोई छायादार, फलदार, काफ़ी अच्छे पेड़ यहाँ हो, जहाँ छाव में बच्चे बैठ सके, उठ सके, खेल सके। जिसका अच्छा लगे उसको देना। और उसमें हम लोगों ने ये प्लानिंग की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पेड़ लगाने के साथ साथ हम उसका बचाव, देख रेख, पानी, हर चीज़, जानवरों से हर चीज़ से बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की हम लोगों की है योजना और लगाएंगे वो हम। और उसको आगे भी देखना है, 3 साल तक हम लोगों को उसकी सेवा करनी है और उसके बाद जब वो बड़े हो जाएंगे तब हम उसी छाया में बैठ के आनंद लेंगे। जो पता है पर्यावरण का अर्थ होता है कि चारों तरफ से जो पेड़ों से घिरा हुआ आकाश, इसको हम पर्यावरण कहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो आसपास का माहौल है, पर्यावरण है, वो कहीं भी हमें 2-4 पेड़ युक्त दिखाई दे रहे हैं। और गर्मी का माहौल है, लोग ज़्यादातर एसी की हवा, कूलर की हवा खाना पसंद करते हैं। जो पर्यावरण की हवा है उसे लेना कोई पसंद नहीं करता है। और आज ही इस स्थिति को देखते हुए कि हमारे पास वायु, जो शुद्ध वायु, उसकी कमी हो रही है, साथ साथ पर्यावरण
के जो घटक होते हैं, जैसे कि हमारे पेड़ है, पौधा है, वो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। साथ ही जल की भी कमी होती जा रही है। तो इसी आवश्यकता को देखते हुए हमारे बाड़ी धौलपुर में हम सभी मातृशक्ति भाई, बड़े भाई साहब, बहन, सब लोग यहाँ पेड़ लगा रहे हैं। धन्यवाद। इस बार बारिश के सीजन में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर में लगाए जाएंगे 500 पौधे। विकास अधिकारी रामबोल सिंह ने ली ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ सहायकों की बैठक। बोले, बड़े होने तक की जाएगी पौधों की देखरेख। आगामी बारिश के सीजन में धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो, पेड़ों की लगातार हो रही कमी से बढ़ रही गर्मी कुछ कम हो सके, इसके लिए प्रशासनिक और आमजन के स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायत राज विभाग द्वारा पौधारोपण को लेकर एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें अब प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बारिश के सीजन में 500 पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी उचित देखभाल होगी और उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसकी प्लानिंग की जाएगी। इसी को लेकर आज सोमवार को बाड़ी पंचायत समिति में विकास अधिकारी रामबोल सिंह ने सभी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायकों की बैठक ली। बाड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामबोल सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों से निर्देश मिले हैं, इसी के तहत प्लानिंग की जा रही है, जिसमें बाड़ी ब्लॉक के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कम से कम 500 पौधे लगाए जाएंगे। आगामी बारिश के सीजन को देखते हुए गड्ढा खुदवाने का काम मंगलवार 25 जून से शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए सभी ग्राम पंचायत में मस्ट रोल जारी की जा रही है। ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायक को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वह पौधारोपण से लेकर उसके बड़े होने तक उसकी देखभाल करेंगे या ग्रामीणों को इसका दायित्व देंगे। बैठक में सभी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायक मौजूद रहे, जिनको पौधारोपण के लिए जल्द से जल्द गड्ढे खुदवाकर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। एक सप्ताह में सभी ग्राम पंचायत को उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनका पौधारोपण होगा और प्रत्येक पौधे की देखभाल हो सके जिससे वह खराब नहीं, इसकी प्लानिंग की जा रही है। बैठक में सहायक विकास अधिकारी राजेश शर्मा, फिरोज खान, राजेंद्र रावत, कनिष्ठ सहायक विजय सिंह, दुर्ग सिंह के साथ उपखंड की 35 ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायक मौजूद रहे। आज हमको वृक्षारोपण के संबंध में सभी ग्राम विकास अधिकारी और सहायकों की मीटिंग ली, जिसमें आगे अभी से गड्ढा खुदवाना बहुत सीजन आ रहा है, गड्ढे खुदवाने की तैयारी हर ग्राम पंचायत में 500 पौधे पर लगाने का लक्ष्य है और गड्ढे खुदवाने का हम कल से प्रारंभ कर रहे हैं। सभी की मसौदा हम जारी कर रहे हैं और भविष्य में ये चाहते हैं कि एक बाड़ी में मॉडल के रूप में वृक्षारोपण का कार्य हो, इसी संबंध में मीटिंग है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामबोल सिंह, विकास अधिकारी, पंचायत समिति बाड़ी। रेल यात्रा वृतांत प्रतियोगिता के लिए करें आवेदन। रेल मंत्रालय बोर्ड सभी भारतीयों के लिए हिंदी में रेल यात्रा वृतांत प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है, जिसमें पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। रेल बोर्ड के अनुसार प्रथम पुरस्कार पर 10,000 रुपए, द्वितीय पर 8,000, तृतीय पर 6,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही 5 जनों को प्रेरणा पुरस्कार के रूप में प्रत्येक को 4,000 रुपए दिए जाएंगे। बोर्ड के अनुसार रेल यात्रा वृतांत हिंदी भाषा में होना चाहिए और मौलिक होना चाहिए तथा न्यूनतम 3,000 शब्दों एवं अधिकतम 3500 शब्दों तक होना चाहिए। यह डबल स्पेस में टाइप किया हुआ, चारों तरफ कम से कम 1 इंच का हाशिया छोड़ा हुआ हो और श्रेष्ठ संख्या अंकित हो। शब्दों की कुल संख्या लिखी होनी चाहिए। इसके साथ ही वृतांत के प्रारंभ में एक अलग कागज में बड़े अक्षरों में नाम, पदनाम, आयु, कार्यालय, निवास का पता, मातृभाषा, मोबाइल नंबर, ईमेल, वृतांत के शब्दों की संख्या आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए। इस योजना में भाग लेने के इच्छुक केंद्रीय अथवा राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का सतर्कता, अनुशासन एवं अपील नियम से संबंधित मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है। वही जो आवेदक सरकारी सेवा में नहीं है, उन्हें इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि उनके खिलाफ ना तो किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला चल रहा है और ना ही ये किसी प्रकार की सजा भुगत रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रतिभागियों को घोषणा पत्र में यह भी उल्लेख करना होगा कि संबंधित रेल यात्रा वृतांत मेरी मौलिक रचना है, इसे किसी अन्य पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत नहीं किया गया है। रेल बोर्ड के अनुसार प्रतिभागी अपनी प्रविष्टि 2 प्रतियों में 31 जुलाई 2024 तक सहायक निदेशक हिंदी प्रशिक्षण, कमरा नंबर 316, कॉफमो रेल कार्यालय परिसर, तिलक ब्रिज, ITO नई दिल्ली 11000 को निरपवाद रूप से भिजवा दें। वृतांत की एकल प्रति प्राप्त होने पर प्रविष्टि रद्द कर दी जाएगी। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।